Today we have a discussion again in the principal value of inverse trigonometric function. आज हम लोग फिर कुछ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। अब जरा देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ नंबर 1 कॉस इनवर्स 1/2। देखिए, हमने आपको पहले भी बात बताया है कि किसी भी प्रिंसिपल वैल्यू को जानने के लिए उस फंक्शन के रेंज को जानना जरूरी होगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू वही होता है जो रेंज के बीच में आए। इन बिटवीन द रेंज, द वैल्यू लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो ध्यान दिया जाए, यहां हमारा फंक्शन कॉस इनवर्स का है और हमको पता है कि इसका जो रेंज होता है वो 0 से लेकर पाई तक होता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट कॉस इनवर्स 1/2 के बराबर थीटा मानने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि हमने इसके पीछे लेक्चर में भी बताया था कि कॉस इनवर्स जब राइट हैंड साइड में जाता है तो वह कॉस इनवर्स हो जाता है। इसीलिए कॉस थीटा के बराबर 1/2 हो जाएगा और कॉस थीटा के बराबर कॉस π/3 होगा, क्योंकि हाफ को हम लोग कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं। और ये थीटा के बराबर हो जाएगा π/3, बट थीटा इज व्हाट, कॉस इनवर्स 1/2 इज π/3। सो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हुआ जो बिलोंग करेगा इसके और इसके बीच में। ये ध्यान रखना है। नाउ अगर यही वैल्यू को हम थोड़ा सा कंसर्निंग करें कि थोड़ा बदलाव लाएं। अभी कॉस इनवर्स हमारा पॉजिटिव है, लेकिन अगर यही कॉस इनवर्स नेगेटिव हो जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जरा देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए जरा सा। अगर सपोज कीजिए कि यह -1/2 हो जाए, वैसे केसेस में हम क्या करेंगे। तो क्लास 11th का कंसेप्ट आपको पता है कि कोई भी कॉस फंक्शन जो पहले नेगेटिव आता है, ये हमारा 0 है, ये पाई और ये π/2 और ये है आपका 2π/3। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको कहते हैं फोर्थ। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुका है कि अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट होना आवश्यक है। अब आप देखें कि कॉस एक नेगेटिव वैल्यू लेकर के मेरे पास आया है। तो कॉस नेगेटिव दो जगह होता है, एक होता है सेकेंड क्वाड्रेंट पर, एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आखिर इसके एंगल किस क्वाड्रेंट में होंगे, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। लेकिन इस प्रिंसिपल वैल्यू का जो वैल्यू है वो लाई करना चाहिए 0 और पाई के बीच में। और 0 से पाई के बीच में मेरे पास दो ही क्वाड्रेंट आते हैं, वो है फर्स्ट और सेकेंड। तो चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा नहीं, क्योंकि यह वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब हुआ कि यह एंगल निश्चित तौर पर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और थर्ड में लाई इसलिए नहीं करेगा, जैसे ही थर्ड में एंगल आएगा वह अपने रेंज से बाहर निकल जाएगा और वैसे परिस्थिति में यह आंसर गलत हो जाएगा। तो जरा देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। फिर करेंगे कि लेट कॉस इनवर्स -1/2 के बराबर थीटा मान लेंगे जी। और जैसे ही थीटा मानेंगे तो ये कॉस थीटा जो है वो मस्ट बी इक्वल टू -1/2 आएगा। और कॉस थीटा इक्वल टू माइनस, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस π/3। कॉस π/3 का मतलब ये हुआ कि हम नेगेटिव को नेगेटिव रहने दिए और हाफ के जगह पर हमने लिखा है कॉस π/3। अब जरा देखिए, इस कॉस थीटा को अब हम लोग कैसे सेट करेंगे भाई। तो हम जानते हैं क्या कि जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने से पाई माइनस π/3। देखिए ये कंसेप्ट 11th का है, यहाँ कोई कंफ्यूजन होने का नहीं है। कॉस को अगर हम नेगेटिव लिखना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमें एंगल को पाई माइनस π/3 लिखना होगा। सो वैसे केसेस में ये कॉस थीटा जो आएगा ये आ जाएगा हमारा कॉस 2π/3। इसीलिए थीटा के बराबर हो जाएगा 2π/3। और ये थीटा का मतलब ही हमारा था कॉस इनवर्स -1/2, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2π/3।
और ये बिलोंग करेगा 0 से लेकर पाई में। ठीक है, तो ये किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 120 डिग्री है जो इसके बीच में लाई कर रहा है। मैं समझता हूं कि प्रिंसिपल वैल्यू को आपको समझने में किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके प्रिंसिपल वैल्यू को आपको जानना बहुत ही आवश्यक था, जिस वैल्यू पर हम लोगों ने काम किया। नाउ इसमें कुछ और भी वैल्यू है जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको और बताने का प्रयास करता हूं, और इसके बाद हम लोग इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे। आप इस बात को डायरेक्ट भी समझ सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। जैसे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ध्यान दिया जाए, देखिए अगर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्ट सॉल्व करें, और बेहतर होगा आपके लिए कि जितना हमने आपको बताया, दिस इज द यूनिटरी मेथड, ये एक प्राइमरी मेथड था, उस प्राइमरी मेथड को छोड़ करके भी आप चाहें तो डायरेक्ट करें, क्योंकि इन द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको डायरेक्ट जाना ही होगा। तो जरा देखिए, हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से चले जाते हैं। कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। क्यों भाई? इसके रेंज जो है वो 0 से लेकर पाई तक है, और यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। हाफ वैल्यू इसके π/3 में आते हैं, इसीलिए हम लोग इसको π/3 लिख लेंगे। प्लस 2 साइन पॉजिटिव भी मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और इसके जो रेंज होते हैं, साइन रेंज जो होता है -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, इसीलिए ये जो हाफ वैल्यू है वह इसके π/6 में आता है, इसीलिए यहां से यहां इसको कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा 2π/3। दिस इज द आंसर। तो आप इस तरह से इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करते हैं आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। नाउ एक और प्रश्न हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखिए, आपको हर किसी का रेंज को थोड़ा सा ये दिमाग में रखना होगा कि हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो रेंज है वो -π/2 से लेकर π/2 तक है, और इसका जो रेंज है वो है 0 से लेकर पाई, और इसका जो रेंज है -π/2 से लेकर π/2। उस बात को ध्यान रखना। तो अकॉर्डिंग टू दिस, देखिए ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये हमारा कहां जाएगा जी? कॉस कहां जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसके पहले वाले क्वेश्चन को भी हमने आपको बताया है कि नेगेटिव होने के कारण कॉस मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये एंगल पाई है, और हाफ आता है π/3 में, इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3 प्लस। अब साइन इनवर्स का वैल्यू कैसे ले? तो हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा के ही बराबर होता है माइनस साइन थीटा, इसीलिए इस वैल्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे भाई? तो -π/6। क्यों? क्योंकि π/6 में इसका हाफ वैल्यू आता है, और साइन अपने आप में एक नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। सो नाउ π/4 प्लस 2π/3, और ये हो जाएगा -π/6। अब इस बात को ध्यान रखना है कि इन तीनों का कैलकुलेशन कैसे करें। तो 4 और 3 का एलसीएम ले लो आप, 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3π प्लस ये हो जाएगा 8π माइनस π/6, इसीलिए 11π/12 माइनस π/6। एक एलसीएम आपको फिर लेना होगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 11π और माइनस 2π, सो 9π/12। इसका मतलब हो जाएगा 3π/4। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा, और रिक्वायर्ड आंसर को आप लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3/4। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू का कंसेप्ट था। माय डियर चिल्ड्रन, इसके बाद जो हम लोग सीखेंगे उसमें सीखेंगे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज को मैं एक साथ आपके सामने डिलीवर करूंगा, और उसके बाद हम उसको प्रूव भी करेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।